मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग होना बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। पहले 2 चरणों में कम वोटिंग के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने 2 टूक वोटिंग बढ़ाने के निर्देश पार्टी को दिए थे। गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन मंत्रियों की सीट पर वोटिंग कम होगी उनका मंत्री पद जा सकता है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के लेकर फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। तब प्रदेश की 10 टॉप विधानसभा सीट जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, उनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का कब्जा है। वहीं टॉप 10 सीटों में मात्र 4 सीटें ही ऐसी है जिस पर भाजपा का कब्जा है। प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट के अंतर्गत सैलाना विधानसभा सीट पर 84.37% यानी कि सबसे अधिक मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में सैलाना विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार जीते थे। वहीं छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 82.70% मतदान हुआ है, जो प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग वाली विधानसभा सीट है। 2023 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के कमलेश प्रताप शाह जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलेश प्रताप शाह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं छिंदवाड़ा जिले की जुन्नार देव विधानसभा सीट पर 81.86% मतदान हुआ, जहां 2023 विधानसभा सुनील उइके जीते थे। इसके साथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत सौंसर विधानसभा सीट पर जहां 80.84% मतदान हुआ है, उस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 2023 के विधानसभा चुनाव में विजय रेवनाथ चौरे जीते थे। वहीं छिंदवाड़ा की पंडुर्ना विधानसभा सीट, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस के नीलेश पूसाराम उइके करते रहे हैं, उस पर 80.66% मतदान हुआ है और चौरई विधानसभा सीट पर 80.51% मतदान हुआ था। उस सीट पर कांग्रेस के चौधरी सुजीत मेर सिंह जीते थे। इसके साथ लोकसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा सीट पर 81.54% मतदान हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते रहे हैं। इसके साथ रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट पर भाजपा के माथुरा लाल डामर का कब्जा है और वहां 80.56% मतदान हुआ है और भैंसदेही विधानसभा सीट पर 79.56% मतदान हुआ है, जिस पर भाजपा के महेंद्र सिंह का कब्जा है।